नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा भी है हमारी और सोच भी रहे हैं हम ऐसा। और आज की हमारी रीडिंग है जो कि रहेगी हमारे पार्टनर के लिए और हर तरीके के पर्सन के लिए है। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो या आप साथ में हो या आपका उम, अ, अ, चल रहा हो, सिस्टम बातचीत हो रही हो या नहीं चल रहा हो या मैरिज हो चुकी हो या नहीं हुई हो या डिवोर्स हो रहा हो या चल रहा हो, हर तरीके के पर्सन के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके, आप सब लोग अपने अपने पार्टनर के बारे में सोच लें। जैसा आपके माइंड में आता है आप उस तरीके का सोच लें। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही सोचें। ओके, हो सकता है पॉजिटिव बेटर हो या जैसा इंसान ने कि ओ भाई आज तो ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाह रहा है। एक्चुअली ना ये पर्सन कहना नहीं चाहता है बहुत कुछ, मतलब कहना चाहता है, ये बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसको ना जैसे होता है कि सामने जाओ तो सब चीजें भूल जाओगे, इस तरीके की सिचुएशन है। ये कहना चाहते हैं बहुत कुछ पर ये कह नहीं पाएंगे कुछ भी। जैसे होता है कि कोई पर्सन सामने आता है तो एकदम से एक्साइटमेंट सी होती है, कुछ भी बोलना होता है कुछ भी बोल देते हैं और इस तरीके से हरकतें होने लगती हैं। वैसे इनकी इस टाइम दिख रही है, एक्साइटमेंट दिख रही है बहुत ज्यादा, पर ये रियल चीज नहीं बोल पाएंगे। इनको बोलना कुछ और होगा, बोलिए कुछ और देंगे, इस तरीके के इनसे चीजें होंगी। इनको आपके पास रहना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो। जैसे क्रश वाली एनर्जी होती है वैसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आसपास होते हो आप तो इनको एकदम से अंदर से तितलियां खिलने लगती हैं, ठीक है, और ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर ये कह कुछ नहीं पाते हैं। एंड जब आप चले जाते हैं तो इनको ना आपके आने की उम्मीद रहती है, इस तरीके का। हो सकता है आप कहीं ऑफिस में, ये पता है एक चीज, ओ हो, एक चीज आई पता है, आप जहाँ रहते हो या अगर ये वहां पे नहीं रहते हैं या आप जहाँ काम करते हो ये वहां पे अगर काम नहीं करते हैं तो ये पता है आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए ये पता है चक्कर भी लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ये आपकी गलियों पे। या फिर आप जहाँ पे काम करते हो या अगर क्लास में हो आप लोग एक साथ तो ये अगर आपकी क्लास में नहीं है तो ये आपकी क्लास तक टहलते हुए चले आते हैं 2-3 बार। या तो फिर ये अगर आपकी ही क्लास में है तो ये आपकी सीट तक महसूस करके जाते हैं, इस तरीके से। बहुत चाइल्डिश एनर्जी है भाई इस पर्सन की। ये बहुत मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ना एक बच्चे की तरह पॉजिटिव है, जैसे मतलब होते हैं लोग बच्चे, उस तरीके की एनर्जी है ये। बहुत खुश है ये, हमेशा खुश रहता है। चाइल्डिश एनर्जी है ये। मतलब इस बंदे को जैसे आप बोलो शादी वादी वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे बच्चों का प्यार होता है ये बिल्कुल वो वाला प्यार है। बहुत शर्माते होंगे ये आपके सामने, शायद आपको महसूस नहीं होता होगा लेकिन इनका ना अंदर से भूचाल मचा रहता है जब ये आपके साथ होते हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जैसे चाइल्डिश एनर्जी है, जब ये सीरियस होंगे तब ये आपको लेके सीरियस भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी और को इम्पोर्टेंस देंगे। आप इनके माइंड में हमेशा चलते रहे तो जिससे ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं और ये हमेशा खुश रहते हैं और ये निरंतर आपके बारे में सोचते रहते हैं और ये परमानेंट खुश रहते हैं। आप जिनके क्रश हो उनके बारे में है ये रीडिंग। मुझे तो बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ ही दिख रही है यहाँ पे। गाने गाना, गुनगुनाना, गिफ्ट देना, मतलब ये वो वाली एनर्जी नहीं है शादी वादी। यहाँ पे कोई शादी वादी का सोच भी नहीं रहा है। यहाँ पे बस एक दूसरे को पर्सन खुश करने में लगे हुए हैं, चीजें फील कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। पर पता है आपके पार्टनर बहुत भोले हैं, बहुत मासूम है। ये जो भी है जिनको आप पे क्रश है वो इस तरीके के हैं कि अगर इनसे कोई बोलता है ना गलत बातें या गलत चीजें, गलत गंदी बातें या कुछ भी, तो
इनको ना ये मतलब इनको इतनी समझ नहीं है कि जैसे एक पर्सन होता है जो मैच्योर होता है, मैच्योर, तो वो ना हर चीज़ डील कर लेता है। उसको पता है कि कोई मुझे गलत सिखा रहा है, मुझे सही सिखा रहा है, या मेरा पार्टनर ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। पता है इनको ना बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी है इनकी, ये हमेशा आपको लेके खुश रहते हैं। और शायद इनके कोई 2 फ्रेंड हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही फ्रेंड जानते हैं। एक्चुअल में ऐसा है कि 2 ही फ्रेंड हैं और वो दोनों जानते हैं आपके बारे में। जहाँ भी आप लोग मिलते हो ना, वहाँ इनका आने का रीज़न, मेन रीज़न, जैसे मैंने बताया कि या तो स्कूल लाइफ चल रही है, या कॉलेज है, या कोचिंग में है, या आप वर्क प्लेस पे साथ में हो, तो ये ना उनको कोई काम या जो भी वहाँ पे कराया जाता, काम कराया जाता, पढ़ाई कराई थी, करते ये बहुत मन से हैं, पर इनका ना इतना ये हैप्पी रहते, ये कभी भी महसूस नहीं कर पाते कि इन्होंने कोई काम किया, क्योंकि इनका ना मेन मोटो रहता है वहाँ पे जाना आपके लिए। फटाफट सारा काम करते हैं, आपके लिए जाते हैं, आपके लिए आते हैं। बिल्कुल चाइल्डिश एनर्जी है, जैसे बचपन में चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इनसे कोई ये चीज़ बोले ना कि मतलब उसका कोई और है, वो तुम्हें धोखा दे रही है, इस तरीके का, ये बहुत ज़्यादा टूट के बिखर जाएँगे। हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज़ भी ना किया हो, आपने भी इनको प्रपोज़ ना किया हो। अगर ये ऐसा कुछ होता है, जैसे किसी ने बोला कि देखो तुम यहाँ पे हो, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, इस तरीके की कोई बातें अगर इन्होंने कि इनसे बोली किसी ने, तो इनको बहुत हार्ट ब्रेक होगा, और उसके बाद ये शांत हो जाएँगे। फिर इनको ऐसे फिर वो रियलिटी सी दिखने लगेगी, इनको लगने लगेगा कि जो चीज़ें हमें पसंद है, ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिले। इस तरीके से करके ये शांत हो जाएँगे, ये आपसे बोलेंगे भी नहीं कि क्या तुम उसको पसंद करती हो या हमको पसंद करती हो, ये नहीं बोलेंगे, ये चुपचाप वहाँ से चले जाएँगे। और आप समझ भी नहीं पाओगे कि इनको क्या हुआ है, अगर इनसे किसी ने बोला। ये आपके साथ कहीं घूमना जाना चाहते हैं, खूब मस्ती करना चाहते हैं। लाइक होता है टूर पे जाएँ या फिर कहीं, मुझे चाइल्डिश एनर्जी दिख रही है, जैसे टूर पे जाएँ या कहीं पे साथ में जाएँ। अकेले नहीं, दोस्तों के भी साथ और सबके साथ, इस तरीके से। क्योंकि अकेले ये आपसे बात कर ही नहीं सकते, इनकी इतना हिम्मत नहीं है। पता है ये आपके लिए शायरियाँ लिखते हैं या गाने लिखते हैं, मतलब ये आपके लिए लिखते हैं, और वो किसी को नहीं पता है, ना आपको पता है, ना इनके दोस्तों को पता है। हो सकता है आपको पता भी हो, पर इनके दोस्तों मतलब किसी को नहीं पता। आपको कैसे पता होगा? आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता, पर ये आपके लिए ना शायरियाँ लिखते हैं। फिर उनको सुनते हैं, गाते हैं, फिर सुनते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं। इनका ना पूरे दिन बस नहीं कहते तुझे जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। शायद ये गाना इनका मतलब फ़ेवरेट भी हो, या इस टाइम वो सुन रहे हो, क्योंकि ऐसे ही कोई गाना फटाक से मुँह से निकलता ही नहीं है, अपने आप ही आ जाता है। पता है आपसे पहले अगर आप टीचर नहीं हो, आप अगर मतलब टीचर नहीं हो, बॉस नहीं हो, मतलब अगर ये काम करते हैं, आप दोनों साथ में अगर काम करते हो और आप बॉस नहीं हो, अगर आप दोनों साथ में पढ़ाई करते हो, मतलब साथ में स्कूल में मिलते हो और आप टीचर नहीं हो, तो ये आपसे पहले ना ये ना अपने बॉस पे या अपने टीचर पे क्रश रखते थे। फिर जब आप दिखे इनको, तो इनको लगा अरे वो तो बस ऐसे ही बचपन का था, और रियलिटी तो ये है, वास्तविकता तो ये है, इस तरीके का इनको लगने लगा आपको देख के। और इनको ना, जैसे मैंने बोला था कि शादी-वादी का कोई ख्वाब नहीं है। इनको चाइल्डिश एनर्जी है, ये सब इनको नहीं पता कि ब्रेकअप होते हैं, ये होता है, वो होता है। इनको बस ये पता है कि जो है वो ये है, इसी को सब कुछ बनाऊँगा। जब ये सोचते हैं तब इनको ये माइंड में यही चीज़ें आती कि हाँ, ये है अपनी,
ये अपनी रानी। और उनको ना कोई वो नहीं है संदेह कि आप लॉयल रहोगे कि नहीं, मतलब उनका माइंड ही नहीं जाता इन सब चीज़ों में। उनको बस सिर्फ़ अच्छा-अच्छा करना होता है, शायरियाँ लिखनी होती हैं, गिफ्ट देना होता है एंड शायरियाँ पढ़नी होती हैं, अच्छा-अच्छा महसूस करना होता है, परमानेंट खुश रहना होता है। ये नेगेटिव चीज़ें अभी इनकी लाइफ़ में है ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल नया-नया प्यार है। इनका दिल करता है कि ये जो लिखते हैं वो आपको सुनाएँ, पर ये इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपको कुछ सुनाएँ। ये आपके ना बहुत पास-पास निकलना चाहते होंगे, निकलते होंगे। आज इतने ही मैसेज लेंगे हम लोग। इतने ही नहीं, इतने काफ़ी हैं। देखो भाई क्या एनर्जी है इनकी, मैं तेरे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। सोच क्या सकता है, ये जो आया है ना मैसेज, ये भी इन्होंने नहीं सोचा। ये है इनके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन इनको दरअसल एहसास ही नहीं इस बात का कि तेरे बिना भी कुछ हो सकता है। इनको पता ही नहीं कि तेरे बिना क्या होता है। इतना मतलब ये नहीं सोच सकते, मतलब इनको माइंड में ही नहीं है कि तेरे बिना भी हो सकता है कुछ, या ऐसा कभी हो भी सकता है कि तुम नहीं होगे। इनको बस खुश-खुश रहना है। तुम हो तो सब कुछ है। ये भी इनका ना इंटरनल मैसेज है, अंदर से आवाज़ है, पर इनको नहीं पता है कि ये इनकी आवाज़ है। ये नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में इस तरीके का कि तुम हो या नहीं हो। इन अंदर से इनको पता कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही हो। है, ये परमानेंट आपके बारे में सोचते रहते, परमानेंट आपके बारे में सोचते रहते हैं। सोते, जागते और सिर्फ़ सोचते नहीं रहते, ये आपके लिए एफ़र्ट्स लगाते हैं कि क्या गिफ्ट दूँ, मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँ, मैं किस तरीके के जूते पहनूँ, मैं किस तरीके से चलूँ, तो आपको पसंद है। आपको मेरे हेयर पसंद है कि नहीं पसंद है? अगर पसंद है तो मैं नहीं कटाऊँ, लड़के हैं या लड़की, ठीक है? और इनकी ना लॉयल्टी है, इनको ये लगता है कि मैं लॉयल रहूँगा, मैं लॉयल, इनको ये चीज़ दिखती है लोगों में कि लोग लॉयल नहीं रहते। और इनको शायद ये भी चीज़ दिखती है, अगर ये मेल है तो इनको लगता होगा लड़के लॉयल नहीं रहते, अगर ये फीमेल है तो इनको लगता होगा लड़कियाँ लॉयल नहीं रहती। तो इनको ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करूँगी और मैं अच्छी रहूँगी तो मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा, ये बहुत मासूम है अभी। है इनका ना, इनकी बहुत चाइल्डिश एनर्जी है। और चलो अब मिलकर अपनी लव स्टोरी को अमर करते हैं। मतलब ये पर्सन फुल पॉजिटिव, जैसे बच्चे होते हैं ना कि चलो हम लोग करेंगे, हम लोग नया करेंगे, हम लोग करेंगे, तुम मेरे साथ हो, हम सब कुछ कर लेंगे। इनको पता ही नहीं है ना साथ होना भी कोई चीज़ होती है। जब तू रोती है मेरा दिल भी टूट जाता है। बिल्कुल मासूम सा रोना, जैसे होता है कि लड़कियाँ थोड़ी-थोड़ी सी बात पे रो देती हैं, बुखार आ जाता है, रो देती हैं या कुछ भी इस तरीके से भी अगर आप रो देते हो तो इनको लगता है अरे, अरे! रुला क्यों दिया या रो क्यों दिया, मैं हूँ ना साथ में। इस तरीके की इनकी फीलिंग रहती है। हुँ। मैं तुझे हर जन्म में चाहता हूँ। पता है ये लॉयल बहुत रहना चाहते हैं। इनको लग रहा है मुझे बस लॉयल रहना है। मुझे आजकल के लोगों की तरह हरकतें नहीं करनी। मुझे लॉयल रहना है, मुझे जो कुछ हो तुम हो, इस तरीके की फीलिंग है ना? मैं हर जन्म तुझे चाहता रहूँगा। इनको जन्म-जन्म की बातें फिलहाल अभी माइंड में रहती हैं। अगर आप इनको ना दिखो ना, एक दिन ना दिखो, तो ये बहुत बेचैन हो जाते हैं। तेरे बिना मेरी सुबह अधूरी है, शाम भी अधूरी। अगर आप उनको ना दिखो तो ये बहुत बेचैन हो जाते हैं। अगर आपने अब जैसे सुबह आप इनको दिखे हो और ये शाम को भी आपको देखते हैं, मान लो इमेजिन करो शाम को भी ये किसी तरीके से आपसे मिल सकते हैं अगर, तो सुबह आप मिले और शाम को ना मिले तो इनको बहुत बेचैनी होने लगती है कि कहीं चली गई, कि तबीयत खराब है या चला गया। आप अपना जेंडर अपने हिसाब से देख लो, ठीक है? इस तरीके की इनको बेचैनी होने लगती है। शायद आप फिलहाल कहीं चले ही गए हो और आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि आप ये जानना चाहते हो कि अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप नहीं हो उनके साथ, है ना?
तो वो बहुत मतलब उनके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा है, वो आपके आने के इंतज़ार, जब आप दिखोगे ना, या आपकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ेगी, वो बहुत मतलब गदगद मतलब अंदर सा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना? मुझे वो वर्ड्स नहीं आते इस तरीके से, इसलिए, ठीक है? तो जब तक आप नहीं जा रहे हो, ये बिल्कुल जगते रहेंगे रात भर। जबकि ऐसा नहीं है कि आप भर रात में उनके साथ रहते हो या कुछ भी, लेकिन अगर आप घर में नहीं हो, आप नहीं दिखे, तो ये रात-रात भर परेशान रहते हैं। मुझे तुमसे अपना आने वाला कल दिखता है, ये सिर्फ़ आपको ही देखते ही हैं, वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, इनको पास्ट का कुछ पता भी नहीं है। एक्चुअली इनका कोई पास्ट है भी नहीं, शायद आप इनका पहला प्यार हो, ठीक है? तो इन्हें अपना आने वाला कल दिखता है, ये लॉयल रहना चाहते हैं, इनकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इनको नहीं पता नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, क्या मतलब होता है, ब्रेकअप क्या होता है, इनको नहीं पता। बस तुमसे ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। आप इनके साथ हो, ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, फुल मतलब बस आप चाहिए इसको, सिर्फ़ आप चाहिए। ना जाने कौन-सी कसक है जो तुझसे दूर रहकर भी जुड़ी रहती। अच्छा, ये जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे एक चैनल हुई एक चीज़ कि इनको ना, जैसे आप नहीं हो, अगर आप हो और इनके फ्रेंड्स आते हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, और इनको पता है अगर जैसे आप सामने वाले घर में हो या गली में हो या कहीं पे हो या स्कूल में भी, इन्होंने आपको देख लिया। अब बच्चे कह रहे हैं कि मतलब इनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, या बच्चे मतलब जो भी है इनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं चलो पढ़ाई करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, ये चले जाएँगे। ठीक है? लेकिन अगर आप इनको दिखे नहीं हो, फिर उनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, इनका पूरा दिमाग आप में रहता है। इनको फिर कुछ नहीं अच्छा लगता है, ये सिर्फ़ आप में ही रहते हैं कि आप क्यों नहीं दिखे, आपका क्या, और ये कहीं ना जाते हैं, ना कुछ अपना एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है? इससे हौसला मिलता है और हम लोगों को फ़ायदा भी होता है, ठीक है? ओके, बाय।